नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आ रखा हूँ यहाँ पे पंतनगर के शिरकुल में, जहाँ पे भारत के हर एक कोने से आए हुए लोग, लाखों परिवार, हज़ारों परिवार यहाँ पे आके जॉब करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इसमें तो एम्प्लॉय जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो फेरे वाले हैं, वो भी यहाँ पे कमाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको दिखाऊं कि ये शिरकुल कहाँ पे है और यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रही है। और काम ही नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो देश विदेश तक अपना माल बना के सप्लाई करती है। इसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आया था और आज मेरा जो दिखाने का मकसद है वो है दोस्तों, कुछ ऐसे फूड्स प्लांट जो बनाते तो यहाँ पंतनगर में हैं, सप्लाई पूरे हिंदुस्तान के अलावा वो करते हैं विदेशों तक। तो आइए चलते हैं इसी शिरकुल ऑफिस से दूर उन फैक्ट्रियों में जहाँ पे ये सारे फूड्स प्रोडक्ट तैयार होते हैं और विदेशों तक को सप्लाई किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं एक एक करके वो सभी कंपनियाँ। मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं, ये शिरकुल का ऑफिस है और यही ऑफिस से पूरे कंपनियों को, जो यहाँ पे लगभग 3 से 4 हज़ार कंपनियाँ काम कर रही है, वो सभी को कंट्रोल करती है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं फिर अगले फैक्ट्रियों के तरफ और दिखाते हैं आपको उस फैक्ट्रियों का हाल जिस फैक्ट्री में ये फूड आइटम्स तैयार किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ ये पहली कंपनी की तरफ, जो है नेस्ले का। नाम नेस्ले इंडिया ज़रूर है ये, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी है और दुनिया के हर एक जगह इनकी फैक्ट्री चल रही है और खूब चल रही है। तो दोस्तों, ये था एक झलक मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपने स्टाफ को रियायती दर पे यहाँ पे बनने वाले प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं शिरकुल की। और दूसरे कंपनी में मुझे जहाँ तक पता है इस तरह का कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ पे इस कंपनी में काम करने की ख्वाहिश हर एक बंदे का होता है। जो इस कंपनी में एक बार लग जाए, समझो उसका लाइफ सेटल है। गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही वो पे करती है। तो दोस्तों, अगली जो कंपनी है उसका नाम है ब्रिटानिया। और आप हिंदुस्तान के हर एक बच्चे से पूछें कि कौन ऐसा बच्चा है जो ब्रिटानिया का बिस्कुट नहीं खाता है और नहीं जानता है। तो शिरकुल की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में से एक फूड आइटम जो बनाती है वो ब्रिटानिया भी है। और यहाँ भी हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और काम करते हैं, देश से भी और देश के बाहर से भी। तो यदि आप बिस्कुट तो खाते हैं ब्रिटानिया का और अभी तक ये नहीं देख पाए, ये नहीं पता कर पाए कि ब्रिटानिया की बिस्कुट बनती कहाँ है, तो मैं आपको बताऊं, यही है वो ब्रिटानिया की कंपनी जो तरह तरह के बिस्कुट बनाती है और हिंदुस्तान के हर एक कोने में सप्लाई करती है। ये यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है। ये केवल हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी माल बना के सप्लाई करती है। यहाँ भी दोस्तों तीनों शिफ्ट में काम चलता है। तीनों शिफ्ट का मतलब मेरा ये हुआ कि 24 घंटे यहाँ पे काम चलता है। इनके स्टाफ के 24 घंटे के मेहनत के बदौलत देश के हर एक कोने में ये बिस्कुट जाती है और छोटे से छोटे, बड़े से बड़े दुकान में ये बिस्कुट खाई जाती है और पाई जाती है। तो यदि आपने ब्रिटानिया का बिस्कुट खाए हैं और देखे नहीं है कि फैक्ट्री कहाँ है, तो ये लो दोस्तों, यही है फैक्ट्री, यही है उसका बाहरी दीवार जहाँ पे बिस्कुट तैयार किया जाता है। चंद महीने पहले यहाँ पे ज़बरदस्त एक दुर्घटना हो गया था, आग लग गया था, जिससे इनका काफ़ी नुकसान हुआ। इनके प्लांट का कुछ हिस्सा बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, जिसे इनको फिर से रीबिल्ड करना पड़ा। तब जाके ये कंपनी फिर इस लायक हुई कि बिस्कुट बना के फिर से मार्केट में सप्लाई करने लग गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये बिस्कुट बनाने की और मार्केट में उपलब्धता को कम नहीं होने दिया इन्होंने। भले ही इनके प्लांट कुछ दिन के लिए बंद हो गया हो, लेकिन ये मार्केट की सप्लाई पूरी तरह से
कंटिन्यू रखे रहे थे। इसका एक वजह यह है कि इनकी कंपनी केवल पंतनगर में नहीं, पंतनगर से बाहर भी है। यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में मैन पावर आती है, काम करती है और फिर तीनों शिफ्ट में काम करती है। फिर ये कंपनी कंटिन्यू मार्केट में सप्लाई करती है। तो यदि आपने ब्रिटानिया का बिस्कुट खाए हैं और कंपनी नहीं देखे हैं कि कहाँ है इसका जन्म स्थान इन बिस्कुटों का, तो मैं बताऊं आपको, यही है वो जन्म स्थान, यही है वो जगह, पंतनगर में स्थित ब्रिटानिया, जो बिस्कुट बनाती है। बिस्कुट ही नहीं, कितने तरह के ये केक और भी कई फूड आइटम बनाते हैं और पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई करते हैं। तो ये है ब्रिटानिया, और इसके ठीक साथ लगा हुआ एक और फैक्ट्री है जो फूड आइटम बनाती है। चलिए मैं आपको दिखाऊं कि वो कौन सी कंपनी है और क्या बनाती है। तो ब्रिटानिया का दीवार ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इस वजह से मुझे चलते जा रहा हूँ, मैं जाना पड़ रहा है, चलते जाना पड़ रहा है। देखते हैं कितना दूर और चलना पड़ेगा मुझे अगली कंपनी दिखाने के लिए। चलिए चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये कोई टैंक ऐसा दिख रहा है, उसके ऊपर ये कोई फ्लैग सा लगा हुआ है जो वाइंड दर्शाता है कि हवा किस तरफ चल रही है। हवा किस तरफ चल रही है वो इसलिए लगाना ज़रूरी है कि आपने यूनियन कार्बाइड का दुर्घटना सुना ही होगा, जो एमपी में था, एवरेडी प्लांट में लगा हुआ था। उसमें ज़्यादा मौतें इसलिए हो गई क्योंकि गैस रिसने के बाद किसी को ये नहीं पता चला कि हवा का बहाव किस तरफ है। इस वजह से जिधर हवा का बहाव था उधर ही लोग भागने लग गए और गैस के आयोग में गैस के गिरफ्त में आ गए। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर गया। तब से सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया कि वाइंड फ्लैग हर एक कंपनियों में होनी चाहिए, जिससे किसी इमरजेंसी में लोगों को ये पता चल सके कि ये हवा का रुख किस तरफ है अभी। इसलिए हर एक कंपनी में आपको ये मिलेगा। ये देखिए वॉच टावर लगा हुआ है। वॉच टावर इसलिए लगा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ खड़े होकर पहरा देते हैं कि कंपनी के अंदर कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, कोई माल लेके बाहर तो नहीं जा रहा है। ये सब निगरानी करने के लिए ये ज़रूरी भी है सेफ्टी के लिहाज से, क्योंकि डिसिप्लिन हर एक चीज़ में मेंटेन तो करना ही चाहिए हम लोगों को, और वही करता है। तो लीजिए, ब्रिटानिया का दीवार ख़त्म हुआ और आ गया लांसर फूड प्रोडक्ट्स। लांसर फूड प्रोडक्ट्स का ये कंपनी है। इसमें तरह तरह के फूड आइटम बनते हैं। कुछ प्रोडक्ट इनके बिस्किट ही बनते हैं मेनली, कुछ प्रोडक्ट इनके ऐसे हैं जो खुद बनाते हैं, अब खुद के नाम से मार्केटिंग करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट इनका ऐसा है जो दूसरों के लिए भी बनाते हैं ज़रूरत पड़ने पे। तो ये है, देखिए, लांसर फूड प्रोडक्ट्स, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। और इस सिडकुल की एक खासियत ये है ना कि जो गली इन्होंने डिसाइड करा है सिडकुल वाले ने, वहाँ पे यदि इस लेन में आपको फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी दिखेगी तो सारी कंपनियां फूड वाली ही दिखेगी। यह नहीं कि एक फूड वाली है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली है, ऐसा नहीं है, तीसरा मेडिसिन बनाने वाली है। इस टाइप की यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है। सभी कंपनियाँ एक तरह की कंपनियाँ एक जगह पे काम कर रही है। नहीं तो दिक्कत ये होता कि एक फूड प्रोडक्ट बनाने वाली और दूसरा यदि हो जाता कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली, तो हो सकता है इसकी गंदगी जो है फूड प्रोडक्ट में आ जाता। इसलिए इन्होंने ऐसा लगा रखा है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ लड़कों की भर्तियों की इन्होंने लगा रखा है नोटिस। तो दोस्तों, यदि आप मेरे ब्लॉग देख रहे हो और आपको जॉब की ज़रूरत है तो आ जाओ। ये फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी लांसर में, यहाँ पे साफ साफ लिखा है लड़के 10 चाहिए, लड़कियाँ 25, और स्लीपर चाहिए 1, ऑफिस बॉय यानी कि चपरासी की 1 की ज़रूरत है। तो आप लोग यदि इस ब्लॉग को देख रहे हो और आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप लोग झटपट आ जाओ लांसर में। लांसर के बाद देखते हैं और कौन सा फैक्ट्री ऐसा है जो फूड प्रोडक्ट बनाती है। चलिए देखते हैं। ये सब दीवार जो है लाल पेंट किया हुआ, सब लांसर का ही पार्ट है दोस्तों। चलिए लांसर के बाद देखते हैं कौन सी कंपनी आती है। दोस्तों, लांसर के ख़त्म होने के साथ ही उनके साथ लगा हुआ है ये बहुत ही फेमस कंपनी हिंदुस्तान का, जो
जिसका नमकीन दुनिया भर में ख्याति प्राप्त है, विख्यात है, वही कंपनी आ गया। देखिए ये हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एड्रेस है प्लॉट नंबर 23 सेक्टर 1 IIE सिडकुल पंतनगर उधम सिंह नगर उत्तराखंड। तो दोस्तों हल्दीराम का नमकीन तो आप खाते ही होंगे। ये देखिए उसका जन्म स्थान, यही वो जगह है जहाँ पे हल्दीराम के तरह तरह के नमकीन बनते और सप्लाई होते हैं। तो यदि आप आज तक नमकीन खाते रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि नमकीन कहाँ बनता है, तो मैं आपको बताऊं, ये वही जन्म स्थान है हल्दीराम के नमकीन का, जहाँ पे ये नमकीन बनाते हैं और पूरे देश को सप्लाई करते हैं। ये देखिए ये भी बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ जगह है। ये सारे हल्दीराम नमकीन के ही हैं, हल्दीराम स्नैक्स के ही दीवार हैं, जो काफ़ी लंबे एरिया में है। मुझे लगता है और मुझे कुछ देर चलना पड़ेगा दूसरी कंपनी को देखने के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं दूसरी कंपनी की ओर। ये सारी ऐसी कंपनियां हैं जो फूड प्रोडक्ट बनाती है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे किसी तरह की लेबर की कोई दिक्कत नहीं होती है, पानी की कोई दिक्कत नहीं होती है, और सिडकुल वालों ने खूब कंपनियों का ख्याल रखा है। ना ही लाइट की यहाँ पे कोई दिक्कत होती है। यही वजह है कि दूसरे प्रांत से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ इस छोटे से स्टेट, ये 13 जिलों का एक स्टेट उत्तराखंड में है, और अभी भी यहाँ पे कंपनियां आ ही रही है। एक से एक कंपनियां, चाहे आप बात करें मेडिसिन लाइन की, चाहे आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, चाहे आप बात करें व्हीकल बनाने वाली कंपनियों की, एक से एक कंपनियां यहाँ पे है, यहाँ पे कार्यरत है। अब अगला देखते हैं कौन सा आ गया। लो दोस्तों, अब अगला प्लांट आ गया, खुद देख लो आप, पार्ले बिस्कुट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों ये है पार्ले बिस्कुट का प्लांट। पार्ले बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है ये, जो बिल्कुल हल्दीराम के साथ सटा हुआ है। गेट बंद है अभी इनका, क्योंकि अंदर काम चल रहा है। भले ही सामने की दीवार कुछ कम हो, लेकिन बैक वॉल बहुत है, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा वॉल है ये। चलिए आपको दिखाते हैं। ये सामने वाली दीवार ख़त्म होगी, बैक साइड में ये सारी देखिए आप, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी सब इसी की दीवार है। ये लीजिए एक होर्डिंग जो आपका स्वागत कर रहा है, एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर में आपका स्वागत है। तो लो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप ब्लॉग के स्टार्ट में आपका स्वागत किया, अब ये होर्डिंग भी आपका स्वागत कर रहा है। यहाँ पे ऐसे कुछ कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, ताकि कोई भी अजनबी यहाँ पे आए तो उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, वो सीधे आएँ और इस कंपनी को होर्डिंग के ज़रिए सर्च कर लें, आसानी से मिल जाएगा उनको। ये है कंपनियों के लिस्ट, ये जो दर्शाता है कि आगे आने वाली में यही कंपनियां आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों चलते हैं फिर। दोस्तों अब जो नया प्लांट आ गया है फूड प्रोडक्ट बनाने वाली, वो है ग्राफ्टी फूड्स। ग्राफ्टी फूड्स वही है दोस्तों, ये देखिए ग्राफ्टी फूड होली स्पाइस, ये वही कंपनी है जो खाने वाले आइटम बनाती है और बना के खुद तो कम पैक करती, खुद के लिए कम पैक करती है और सप्लाई ये ज़्यादा करती है। दोस्तों नेस्ले का नाम सुना होगा आपने, नेस्ले को जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बेचते हैं, नेस्ले को जो सबसे ज़्यादा सप्लाई करते हैं, वो कंपनी ये ग्राफ्टी फूड ही है। ग्राफ्टी फूड में तरह तरह के फूड आइटम का प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि गाजर, कई तरह के विटामिन से युक्त साग वगैरह, जिसको इन्होंने ड्राई करके पाउडर बना के सप्लाई करना होता है नेस्ले को। तो ये वही कंपनी है ग्राफ्टी फूड, जैसे कि इनका नाम से ही पता चलता है, ग्राफ्टी फूड्स डिवीज़न। ये एक्सपोर्ट भी बीच में लगा रखे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट देश में भी और देश के बाहर भी खूब बन जाता है। तो ग्राफ्टी फूड्स, ये देखिए ग्राफ्टी फूड्स का प्लांट। चलिए एक और फूड प्लांट से आपको मुखातिब कराऊं। यहाँ पे इन्होंने देखिए, ये देखने वाली चीज़ है कि
अपने दीवार के आगे कैसे मेंटेन कर रखे हैं, देखिए कैसे मेंटेन कर रहे हैं, देखते ही बनता है ये दृश्य। जब ये हुआ था ना अभी G20 का शिखर सम्मेलन जो हुआ था, उसके डेलीगेट्स उत्तराखंड के दौरे पे आए थे, वो लोग यहाँ का भी दौरा किए थे। उस समय क्या हुआ था ना कि सभी कंपनियों को ये बोल दिया गया था कि आपके दीवार के सामने जो खाली जगह है, जो बेकार सा दिखने वाला जगह है, उसको आप लोग बढ़िया से सजाओगे ताकि वो विदेशी मेहमान को दिखाने के लायक बने। सभी ने किया था उस टाइम, तो लगभग सभी कंपनियों को करना पड़ा था मजबूरी में, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो अभी भी उस चीज़ को मेंटेन करके रखे हैं, जिसमें से एक ये कंपनियां सब भी है। देखिए ये सब अभी भी मेंटेन करके रखे हैं और अभी तक ये देखिए इतना बढ़िया मेंटेन कर रखे हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब FMCG या आयुर्वेदिक की सबसे बड़ी कंपनी जो मानी जाती है डाबर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये दीवार है डाबर का, डाबर इंडिया लिमिटेड, जो तरह तरह के फूड प्रोडक्ट्स भी बनाता है आयुर्वेद के साथ, जैसे कि दसमूला रिस्ट, अशोका रिस्ट, डाबर का हाजमोला, डाबर का च्यवनप्राश। ये सब चीज़ें ऐसी है जो आप ज़रूर जानते होंगे। अब आपको मैं दिखाता हूँ अब वो ये सब प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी पंतनगर में कहाँ पे है। तो ये सारे दीवार जो यहाँ से दिख रहे हैं ना, ये सब डाबर के ही दीवार हैं। यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं बाहर का दीवार ही आपको दिखा पाऊँगा, बाहर का दीवार दिखा पाऊँगा, और जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि ये कंपनियाँ कहाँ पे है। तो ये FMCG की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी ग्रुप है। इनके ब्रांच हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे अवस्थित है। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान के बाहर भी इनके कई सारे ब्रांच है, विदेशों में भी ब्रांच है, और ये खूब ग्रो करने वाली कंपनी है, जो खूब अभी भी ग्रो कर रही है और काफ़ी दिनों से चल रही है। लगभग 100-150 साल का इनका इतिहास है जब से ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ डाबर इंडिया लिमिटेड से। कितना शानदार इन्होंने बागवानी कर रखा है, देखिए देखते ही बनता है। बहुत खूब ढंग से सजाया है इन्होंने। और ये है देखिए, ये है डाबर का पंतनगर वाला ब्रांच। यदि मैं लोगो आपको दिखा सकूं, ये देखिए यहाँ पे कंपनी के बाहरी दीवार पे ना ये डाबर का लोगो भी लगा रखे हैं। ये तरह तरह के फूल यहाँ पे लगा रखे हैं जो देखते ही बनता है। तो दोस्तों, ये आज की इस ब्लॉग की आखिरी कंपनी है जिसे मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ फूल इतने बढ़िया तरीके से लगा रखे हैं ना। यहाँ पे सिडकुल ऑफिस की तरफ से इनको हर एक कंपनियों को बोला गया है कि 30% एरिया आपको ग्रीनरी के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। ग्रीनरी से मेरा मतलब है कि 30% एरिया में आपको बागवानी करनी ही पड़ेगी। तो ये देखिए, ये है उनका मेन गेट जहाँ से स्टाफ लोग अंदर और बाहर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये डाबर इंडिया लिमिटेड पंतनगर उत्तराखंड लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सामने वाली दीवार इनकी यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा झलक उन फैक्ट्रियों का जो सिडकुल उत्तराखंड में अवस्थित है और इसमें फूड प्रोडक्ट ही बनती है। तो आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको केवल फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को ही दिखाया है और दूसरे जो प्रोडक्ट बनाती हैं उसको नहीं दिखा पाया, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए और ड्यूटी का टाइम भी होने वाला है। मुझे 2 से 10 बजे ड्यूटी पे भी आनी है। तो अभी मैं चलता हूँ सीधे घर। ब्लॉग को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें, घर बैठे यदि इस तरह के ब्लॉग और देखना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि लोगों को इस तरह के ब्लॉग्स देखने में पसंद आ रहा है और मैं और भी तरह तरह के कंपनियों का विज़िट करूं और आपको दिखाऊं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई कंपनी अपने
प्लांट के अंदर कैमरा लेके जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा, इसलिए मैं सभी कंपनियों को बाहर से ही आपको दिखा पाऊँगा। तो यदि ये ब्लॉग्स आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएं कि हाँ, इस तरह के ब्लॉग मैं और देखना चाहता हूँ, ताकि मैं और भी अलग तरह का, यहाँ पे दुनिया भर की कंपनियाँ हैं, जिसमें से ये तो 2-3 कंपनी की झलक मैंने दिखाया आपको। तो दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करना चाहता हूँ और मिलता हूँ फिर आपसे किसी और टॉपिक पे, किसी और लोकेशन पे, किसी और जगह। तब तक आप देखते रहिए बबलू के ब्लॉग्स। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। व्यस्त इसलिए क्योंकि एक कहावत है ना, खाली काम शैतान का। इसलिए आप जहाँ भी रहें अपने शौक़ को एंजॉय करें, अपने पसंद के चीज़ों में उलझा रहें, ताकि आपके ऊपर ये कहावत चरितार्थ बिल्कुल भी ना हो। तो ठीक है दोस्तों, ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपसे। ओके, तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, चाहे आप दिल्ली या गाजियाबाद रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।